साड़ी पेटीकोट अगर आप पहनने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर एक ज्वेलरी पर्स को पेटीकोट में लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हे एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा सिंह, हाजिर हूँ आज का वीडियो लेकर के, आज की बहुत ही यूज़फुल सी टिप लेकर के। उम्मीद करती हैं आपको ये टिप बहुत पसंद आएंगी और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी साबित होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप को। तो फर्स्ट टिप में मैं लेकर के आई हूँ लैपटॉप से लेकर के कुछ बहुत ही ख़ास टिप। ऐसा होता है ना कि जो इसका एयर होता है वो मतलब जिससे कि हमारा लैपटॉप ठंडा रहता है, वो अक्सर नीचे की तरफ ही होता है। हम चार्जिंग पर लगा देते हैं और काम करते रहते हैं, तो इससे बहुत बड़ा खतरा होता है ब्लास्ट होने का, क्योंकि धीरे 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 लैपटॉप हमारा काम करते करते गर्म हो जाता है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर लेना कुछ इस तरीके से ढक्कन। आप चाहे तो इसको यहाँ पर परमानेंटली फिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिक्स करने के लिए नहीं कहूँगी। बस इस तरीके से आपको 4 ढक्कन रखना है और उसके बाद में अब आप आराम से अपने लैपटॉप को खोलिए, काम करिए, चाहे चार्जिंग पर लगाइए। अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप देखोगे कि आपका लैपटॉप बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा है, एकदम नॉर्मल मोड पे है और आप आसानी से काम कर पाएंगे। तो बहुत ही ये अच्छा सा टिप है, इसको आप भी ज़रूर फॉलो करके देखिए और बहुत बड़े हादसे से बच जाइए। अक्सर गर्मियों में ये हादसे हो ही जाते हैं कि लैपटॉप चलाते चलाते उसमें दग गया है या कुछ ऐसा हो गया है, ब्लास्ट हो गया है या कुछ खतरा हो गया है। लेकिन जब हम इस तरीके से कैप लगा देते हैं तो बहुत सारा गैप हो जाता है नीचे, जिससे एयर जाती रहती है और लैपटॉप हमारा ठंडा रहता है। तो उम्मीद करते हैं ये टिप आपके लिए भी काफ़ी यूजफुल होगी। अगर आप लैपटॉप चलाते हैं तो ये आप एक बार इसको आजमा करके देखिएगा ज़रूर, आपको भी ज़रूर ये पसंद आएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। सभी के घर में कोई ना कोई इस तरीके के ग्लास वाला जो टेबल है वो होता ही है। अब क्या होता है ना, इसको हम सोप से नहीं साफ़ कर सकते और बहुत जल्दी ये गंदे भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लेना है एक कोई भी कॉपी से पेज ले लेना है। तो जैसे मेरा ये पेज देखिए निकला हुआ है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप प्लेन पेज ही लें, यहाँ पर आपको कैसा भी पेज ले लेना है, लिखा हुआ हो या कैसा भी हो। अब पानी में इस तरीके से आपको डिप करना है और उसके बाद में इसको निचोड़ देना है अच्छी तरीके से। और ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया सा क्लीनिंग एजेंट बन करके रेडी हो गया है। चलिए अब हम इसको रब करते हैं इस तरीके से और देखते हैं कि कितनी जल्दी ये किसी भी तरीके की कोई चिकनाई लगी हो, कोई दाग धब्बे लगे हों या कितनी भी गंदगी लगी हो, ये फटाफट से क्लीन कर देगा और आपको बहुत सारा टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट है, कितनी जल्दी जो भी गंदगी लगी है ना वो साफ़ होती चली जा रही है। तो इस तरीके से आप अपने कांच के टेबल को या आप कांच के मतलब किसी भी तरीके का कांच का कुछ है तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं। अब आप चाहे घुमाइए और दूसरी मतलब पेस्ट से इसको फिर से क्लीन कर लीजिए, जिससे सूख जाए अच्छी तरीके से, शाइन करने लगे। या फिर आप एक नॉर्मल दूसरा कागज़ उठाइए और उससे आप इसको रब कर दीजिए, जिससे ये शाइन करने लगेगा और अच्छी तरीके से सूख भी जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल टिप है, बहुत ही आप सभी को पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अब मैं इसको फेंकने वाली नहीं हूँ, इसका मैं कुछ और इस्तेमाल करने वाली हूँ, लेकिन कहाँ पर चलिए भी आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारे यहाँ अक्सर बिक्स ना एक्सपायर हो जाती है और पड़ी रहती है। हम लोग इसको ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद में आप बिल्कुल नहीं फेंकोगे और इसे संभाल कर रख दोगे। तो इसका मैं कहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ, चलिए आपको वो दिखा देती हूँ। तो हमारा ये स्विच बोर्ड देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा है, एकदम काला काला हो गया है, बहुत ज़्यादा इसमें चिकनाई और गंदगी लगी हुई है। तो आज हम इसी से साफ़ करेंगे अपने स्विच बोर्ड को, जो हमारा पुराना कागज़ था उससे और ये जो हमारे पास में बिक्स थी उससे। तो बिक्स को मैंने यहाँ पर पूरे में इस तरीके से हल्के हाथों से लगा दिया है, रब कर दिया है। अच्छी तरीके से आपको लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में इसको इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से रब करते जाना है, जिससे इसकी चिकनाई जो है ना पूरे में फैल जाए। अब आपको लेना है वही कागज़ जो अभी मैंने इस्तेमाल किया था, या आप नया इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बस पानी में इसको डिप करिए, निचोड़ दीजिए, जिससे कोई भी इसमें पानी की नमी मतलब ना रह जाए, पानी ना रह जाए। तो इस तरीके से आपको लेना और उसके बाद में इसको इस तरीके से आपको रब करना है। आप जैसे रब करना शुरू करोगे देखोगे कितनी सारी गंदगी जो है ना एकदम से निकलने लगी है। मिनटों में आपका जो बोर्ड था, स्विच बोर्ड था, वो साफ़ होने लगा है। तो देख सकते हैं आप कितनी जल्दी साफ़ हो गया है।
लेकिन अभी इसमें हल्की सी चिकनाई लगी हुई है, क्योंकि हम यहाँ पर कागज़ जो इस्तेमाल कर रहे हैं पुराना कर रहे हैं। अगर आप नया कागज़ इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर चिकनाई नहीं रहेगी। तो अब आपको लेना है एक दूसरा कपड़ा। तो अभी मैं इसको इसी से क्लीन कर रही हूँ, जिससे कि अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए, और उसके बाद में फिर हम इस पर दूसरा चीज़ अप्लाई करेंगे। अगर आप दूसरा कागज़ ले लेते हो तो आपको कुछ भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से साफ़ हो जाएगा। देख सकते हैं कितना साफ़ हो गया, जबकि कितना गंदा था पहले ये, और अब देखिए कितना साफ़ हो गया है। तो अब आप यहाँ पर देखिए हल्के हाथों से और रब कर दीजिए, उल्टा सीधा करके सब तरीके से, जिससे इसमें कहीं भी गंदगी जो आसपास भर जाती है वो न भरे और साफ़ रहे। तो अब हमें देखिए साफ़ भी हो गया बिल्कुल, लेकिन अभी लेना है एक कॉटन का कपड़ा, और उसके बाद में, या फिर माइक्रोफाइबर का कपड़ा भी आप ले सकते हैं, और उसके बाद में आपको इस तरीके से सूखे कपड़े से इसको पोंछ देना है, जिससे कि ये एकदम से नए की तरह चमचमाने लगेगा, कोई दाग धब्बा नहीं बचेगा और बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट है, जो भी चिकनाई लगी थी वो सारी साफ़ हो गई है, और हमारा बोर्ड एकदम नए की तरह शाइन करने लगा है। तो बहुत ही कमाल की टिप है, इसको आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये टिप हमारी है उन महिलाओं के लिए जो ऑफिस जाती हैं या उन्हें रोज़ ट्रैवल करना पड़ता है। अब हम लोग क्या करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, तो परफ्यूम 1-2-3 घंटे बाद में उड़ जाता है। कितना भी महंगा आप परफ्यूम लगा लीजिए, 3 से 4 घंटे ही रुकता है, उसके बाद में उड़ जाता है। अब पता चला हम ऑफिस में शाम हो गई है और हमें मीटिंग में जाना है, तो फिर हम कैसे अपने आप को खुशबूदार बनाएं। तो यहाँ पर आपको लेना है एयरबड, सभी के घर में बहुत ही ईजिली मिल जाता है। तो बस अगर आप इसका इस्तेमाल करके इसको अपने बैग में रख लेंगी, तो आप देखेंगी कि आप हर समय महकती रहेंगी, खुशबूदार रहेंगी, और आपके बॉडी से जो भी पसीने की बदबू वगैरह कुछ आती है वो नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ ईयरबड्स ले लिए हैं और उस पर मैंने परफ्यूम से स्प्रे कर दिया। तो बस आपको इसी तरीके से स्प्रे कर देना है, बस हल्के हल्के हाथों से ही स्प्रे करना है। ऐसा नहीं कि इसको बिल्कुल डुबो के रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब बस इसको उठाइए, एक जिप लॉक बैग में, छोटा सा बैग ले लीजिए जो सभी के घर में आसानी से मिल जाता है, और अब हम इसमें इसको डाल देंगे। अब देखिए ये छोटी सी चीज़ है, इसे अब आप अपने हैंड बैग में कहीं पर भी डाल देंगे तो एक किनारे पड़ा रहेगा। इस तरीके से देखिए, बस अब हमारा काम हो गया। देखिए मैं परफ्यूम की शीशी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको यूज करना हो तो बस यहाँ पर इस तरीके से खोलिए जिप लॉक को, और उसके बाद में एक ईयरबड निकालिए, और उसके बाद में आप यहाँ पर इस तरीके से रब कर दीजिए। आप फिर से बिल्कुल तरोताज़ा और महकती हुई फील करेंगी। बिल्कुल आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आपने सुबह परफ्यूम लगाया था, ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल अभी अभी आप तैयार हुई हैं। तो उम्मीद करते हैं काफ़ी यूजफुल है, और ख़ासकर उन महिलाओं के लिए जो ऑफिस जाती है, सुबह से रात तक काम करती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारा है कुछ ज्वेलरी को लेकर के। ज्वेलरी क्या होता है ना, अक्सर हम लोग कहीं जब सफ़र करते हैं, जैसे कि अभी दिवाली आने वाली है या करवा चौथ आने वाला है और हम लोग अपने ससुराल जाएंगे, तो इस तरीके से ज्वेलरी को पर्स में डाल कर ले जाते हैं, पहन कर नहीं ले जाते हैं। लेकिन ये भी बिल्कुल सेफ़ नहीं होता है, ज्वेलरी निकल जाती है बैग से और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी ज्वेलरी कब गायब हो गई है। तो हम किस तरीके से अपनी ज्वेलरी को ले जाएं जिससे ये सेफ़ भी रहे और हम सुरक्षित रह करके अपने सामान का इस्तेमाल भी कर पाएँ, मतलब अपनी ज्वेलरी को पहन भी पाएँ। तो चलिए आज आपको बताते हैं एक छोटा सा टिप, जिससे आपकी जो ज्वेलरी है बिल्कुल सुरक्षित रहेगी और आप उसको कहीं पर भी ले जा सकेंगी। तो चलिए इसको बैग को हटाते हैं और इसको एक किनारे करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के जो बैग होते हैं ना, ज्वेलरी पर्स अक्सर हमारे घर आते रहते हैं जब भी हम कुछ ज्वेलरी खरीदते हैं। तो बस इसका इस्तेमाल करना है हमें, लेकिन कैसे इस्तेमाल करना है चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं। अब आप क्या पहनने वाली हैं, साड़ी पहनने वाली हैं या आप सूट पहनने वाली हैं। तो अगर आप साड़ी पहनने वाली हैं तो यहाँ पर आपको पेटीकोट भी पहनना होता है, और पेटीकोट पहनने के लिए हमें इस तरीके से उल्टा करना है। जब पेटीकोट पहनने चले तब देखिए ये उल्टा दिखा रही हूँ मैं, इस तरीके से आपको इस ज्वेलरी पर्स को इसके अंदर टक कर देना है, अंदर की तरफ। ध्यान दीजिएगा, बाहर की तरफ टक नहीं करना है, अंदर की तरफ करना है। आप यहाँ पर सिलाई भी कर सकते हैं और आप सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरीके से लगा दीजिए। देखिए अब हमारा एक चोर बैग ये बन कर के रेडी हो गया है, जिसे आप आसानी से कहीं भी ले जाएंगी तो ये चीज़ आपके साथ होगी, और इसको ना तो चोर छीन सकता है ना निकाल सकता है।
अब आप इसमें अपनी ज्वेलरी के सारे सामान उठाइए और रख दीजिए, जो भी चीज़ रखनी हो। अब देखिए ये हमारे बिल्कुल कपड़ों के नीचे रहता है और बिल्कुल पता भी नहीं चलता है कि हमने यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, और यहाँ से कोई निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि जब वो हमारी बॉडी को टच करेगा तो हम जान जाएंगे। तो इस तरीके से इसको यहाँ से कोई निकाल भी नहीं सकता। अब देखिए बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि हमने यहाँ पर इतनी सारी ज्वेलरी रख करके बैग रख लगाया हुआ है। तो आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप अपनी ज्वेलरी को संभाल कर रख सकते हैं और कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। तो है ना, बहुत ही कमाल का आइडिया। उम्मीद करते हैं आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा और आपको भी ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है और हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूंगी तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम वीडियो का आज यहीं पे एंड करने वाले हैं। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और हाँ फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, मतलब किस गांव, शहर या देश से देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग अपने शहर या देश का नाम बताते हैं। तो चलिए वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।